हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आखिरी चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया था, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। और उसके अंदर हमने चाइना के बारे में सब कुछ पढ़ा। अब सबसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जाके चाइना के वो 5 के 5 पॉइंट, चाइना को क्लास इंडिपेंडेंस कब मिला, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, चाइना के बारे में क्लास आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसका रिफॉर्म्स कब आया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड है या कल्चरल रेवोल्यूशन है वो कब आया, ये सारी चीज़ें लिख दो, क्योंकि यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का डाटा जितना मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हें याद करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 2, पाकिस्तान। अगर क्लास बात करें तो इंडिपेंडेंस हुआ पाकिस्तान का 1947 में। अगर आप देखोगे ना क्लास, 14 अगस्त 14th ऑफ अगस्त 1947 में क्लास पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गया। यानी क्लास इन्होंने एक अपनी कंट्री बनाई, अपना संविधान जाके इन्होंने बनाया। इनको लगता था कि यार मुस्लिम की जो आबादी है ना वो कम है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, तो कल को कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बात ही ना सुनी जाए। इसीलिए क्लास मोहम्मद अली जिन्ना के पूरे जोर लगा के ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि इनको बांट के, आपको पता है क्लास ब्रिटिशर्स का एक ही रूल था, सिर्फ इंडिया पे नहीं जहां भी इन्होंने कब्जा किया है एक ही रूल था क्लास कि डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो और लोगों पे क्लास कब्जा करो। पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज अ कंट्री इन साउथ एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है। वर्ल्ड फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद पॉपुलेशन ऑफ 212.7 मिलियन पीपल गेन इंडिपेंडेंस ऑन 14th of August 1947। 1971 में एक सिविल वॉर छिड़ा ईस्ट पाकिस्तान में, रिजल्टेड इन द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। तो क्लास पहले सब इंडिया के अंदर ही था, पाकिस्तान अलग हुआ, थोड़ा पाकिस्तान यहाँ थोड़ा यहाँ था, फिर लास्ट में ये वाला पोर्शन जो है नीचे मैप के वो क्लास बन गया बांग्लादेश। यानी कि देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं क्लास परेशान थे पाकिस्तान से, उनके क्लास जो भी रूलर थे या जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो हम आगे इस वीडियो में चल के डिस्कस करेंगे क्यों अलग हुआ, और बहुत अच्छी स्टोरी है उसके लिए, इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उसके अंदर, सब बात करेंगे। 34th लार्जेस्ट कंट्री है। इट इज हिस्ट्री हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल, पाकिस्तान में क्लास मिलिट्री रूल बहुत चलता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपको पता है पाकिस्तान मतलब लास्ट कई डेकेड से देखा जा रहा है कि अपनी 5 साल की सरकार ही कभी पाकिस्तान पूरी नहीं कर पाती। इट हैज सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया, सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया के बाद। द नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू एंड इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कुछ बातें पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान इकोनॉमी की बात करें, सबसे पहला मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। पाकिस्तान फॉलो द मिक्स इकोनॉमिक मॉडल विद द को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जस्ट लाइक इंडिया में मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, पाकिस्तान में भी मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। इंपोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अर्ली 1970, 1970 से पहले ये क्लास पूरा का पूरा ध्यान सरकार अपने पास, सारी चीज सरकार अपने पास रख रही थी। अर्ली 1970 में जो नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टुक प्लेस, तो सरकार क्या कर रही थी क्लास, सारी की सारी चीजें अपने हाथ में रख रही थी। जो भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी सरकार ने बोला इसको हम चलाएंगे। नेशनलाइजेशन मतलब जब उस चीज को गवर्नमेंट ओन करती है। थर्ड, इंपोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेट 1970, 1970 के बाद से धीरे धीरे जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है ना वो बढ़ने लगा। वॉज शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसी when it adopted the policy of denationalization। denationalization का मतलब क्या है, सरकारी कंपनियों को धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर किया जाने लगा, लाइक प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया जाने लगा कि हाँ आप ये काम भी कर सकते हो जो कल तक आपको अलाउ नहीं था। गवर्नमेंट encouraged the private sector and also offered various incentive to them। अभी तक सरकार उनको मना कर रही थी, जस्ट लाइक इंडिया 1991 से पहले सरकार कंपनीज को मना कर रही थी इंडिया में आने के लिए, लेकिन उसके बाद अचानक से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और सरकार ने क्लास इनवाइट करना शुरू कर दिया। ऑल दिस क्रिएटेड अ कंडक्टिव क्लाइमेट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में क्लास इन्वेस्टमेंट आने लगी जब सरकार ने डी नेशनलाइजेशन किया। ठीक है, आप ध्यान रखना 1978 में क्लास जो है, 1978 में चाइना जो है रिफॉर्म्स लेके आता है। 1988 में क्लास जो है पाकिस्तान रिफॉर्म्स लेके आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूरी तरीके से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेकिन उसके बाद से ही कहीं ना कहीं क्लास डी नेशनलाइजेशन का प्रोसेस पाकिस्तान में शुरू हो चुका होता है। अब क्लास 1971 के वॉर के बारे में क्लास बहुत ज़्यादा सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन क्लास एज एन इंडियन सिटीजन क्लास आप सबको पता होना चाहिए। ये है क्लास इंडिया का मैप। अब इस टाइम पे सारा कुछ इंडिया के अंदर था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन जो रह रही थी ना वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और यहाँ पे भी क्लास कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन रहा करती थी। तो जब बंटवारे की बात आई कि भैया हम पाकिस्तान
आपको इंडिविजुअल देश हम जो देंगे, इंडिपेंडेंट कंट्री देंगे, वो कैसे देंगे? तो इन्होंने क्लास ये पूरा मतलब ये आपने अजीब ही स्ट्रक्चर देखा होगा कि एक कंट्री का ये हिस्सा भी वही कंट्री, ये हिस्सा भी वही कंट्री है। ये लोग जो है ना, जो वेस्ट पाकिस्तान है, ये ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन समझते थे। ये बहुत बुरी फीलिंग है। सेकंड क्लास सिटीजन मतलब का सिर्फ यही मतलब है इसमें कि आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, आपके पास कोई पावर नहीं है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपके पास प्रॉपर क्लास मतलब कि राइट्स आपके पास नहीं है। मतलब सेकंड हैंड लोगों की तरह इनको ट्रीट किया था, इनकी कोई इज्जत नहीं थी। ठीक है, इन्होंने बोला भाई उर्दू, ये लोग उर्दू बोलते थे बेसिकली। अब यहाँ ये बांग्ला की तरफ थे तो ये बंगाली बोलते थे। सोचो अब प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री में, प्रॉब्लम ही यही है कि जब एक पहले इनको क्या लगता था कि भाई मुस्लिम, अभी ये दोनों तो मुस्लिम थे ना, फिर क्यों इनके बीच लड़ाई हुई, फिर क्यों अनबन हुआ, ऐसा वॉर छिड़ा क्लास। आप अगर हिस्ट्री देखोगे ना इसकी तो रूह कांप उठोगे। महिलाओं का खुलेआम रेप किया जाने लगा, उनके बच्चों को उनके सामने ही रेप और मर्डर जो है क्लास एक तरीके से बहुत नरसंहार किया जाने लगा क्लास। लाखों लोगों की जान चलेगी, करोड़ों लोग जो है भाग भाग के इंडिया में आके रेफ्यूजीज बन गए इस तरीके से। अब इनको इनका देश मिल गया, फिर भी इनके बीच लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब लड़ाई क्लास भाषा की हो गई कि भाई ये लोग जो है उर्दू बोलते हैं, ये बंगाली बोलते हैं। इन्होंने बोला उर्दू को हम लोग एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देंगे। तो भैया इनको प्रॉब्लम हुई कि भाई उर्दू कैसे, कल को आपसे कोई बोले कोई दूसरी लैंग्वेज, आप ऑफिशियल लैंग्वेज आपको उसी में बोलना है, सारे पेपर उसी में होंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उसी में आएंगे, तो बड़ी दिक्कत होगी। तो इन लोगों को प्रॉब्लम हुई। फिर क्लास इनमें जो है एक तरीके से इनके बीच एक मतलब इन्होंने सबने मिलके एक इलेक्शन रखवाया। अब इलेक्शन जब इन्होंने रखवाया तो उसमें शेख मुजीबुर रहमान, ये क्लास नाम आप ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मतलब पता होना चाहिए। इन्होंने क्लास रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, इनको मारा पीटा, जेल में ही बंद कर दिया, और ये क्लास उस टाइम इलेक्शन जीत गए। जब पाकिस्तानियों को ये पता चला कि भाई ये जो सेकंड क्लास पीपल हैं ये लोग वोट जीत गए, मतलब मिलिट्री कैंप स्टैब्लिशमेंट सब इनके पास था, ये तो बस नाम का था, ठीक है, सेकंड क्लास की तरह। अब इन्होंने क्या किया, जब इनको गुस्सा आया कि भाई तुम लोगों ने मुजीबुर रहमान को जिता कैसे दिया, तो इन्होंने इतना गुस्सा आया क्लास, इन्होंने यहाँ पे सीधे आके मार काट किया, लूट रेप, खुलेआम मर्डर, मतलब वो किया क्लास जो बिल्कुल सहनीय नहीं है। इट इज एस्टिमेटेड दैट मेंबर ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री के जो मेंबर थे सपोर्टिंग प्रो पाकिस्तानी इस्लामिक मिलिटेंट्स किल्ड बिटवीन 3 लाख एंड 30 लाख सिविलियन, 3 लाख लोगों को मार दिया और लगभग 30 लाख सिविलियन जो है वो इन्होंने क्लास एंड 3 लाख सिविलियन इन बांग्लादेश। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्लास 3 लाख से 30 लाख के बीच सिविलियंस को मारा गया। रेप ऑफ 4 लाख वुमेन अप्रॉक्स, 4 लाख महिलाओं का रेप, यहाँ एक रेप हो जाता है तो पूरी कंट्री में सनसनी मच जाती है। सोचो उन्होंने 4 लाख रेप किए। एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फर्दर 1 करोड़ ऑफ पीपल फ्लड कंट्री टू सीक द रिफ्यूजी इन इंडिया। तो क्लास यहाँ से लोग भाग भाग के इंडिया में आए। तब जब इतना बुरा इन्होंने किया इनके साथ, तब उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी, और उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया क्लास कि किसी भी तरीके से क्लास पाकिस्तान को सबक सिखाना है। जब पाकिस्तान को ऐसा लगा, देखो ये क्लास जेनोसाइड किस तरीके से क्लास तोप ले घुसाए थे, मर्डर रेप, बच्चों को मारना, ये सारी चीज़ें क्लास चल रही थी। तब इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया बांग्लादेश को, जो आज का बांग्लादेश है, उस टाइम तो पाकिस्तान वेस्ट ईस्ट पाकिस्तानी था, उसको सपोर्ट किया और क्लास पाकिस्तान को पीछे खिसकाया कि भैया ये चीज़ नहीं चलेगी क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से एक तो गलत है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया क्लास शेख मुजीबुर रहमान को क्लास, और आज आज जो बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो कहीं ना कहीं क्लास इनकी बेटी हैं। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बीच में इन्होंने फिर जो पाकिस्तान है उन्होंने क्या किया, यूएस से सपोर्ट मांगना चालू किया। तो यूएस ने अपनी क्लास जो नेवी है उसको भेजा। फिर इंडिया ने सपोर्ट लिया क्लास रशिया से। आप सबको पता होगा कि इंडिया और रशिया का बहुत ही अच्छा एक दोस्ती है, याराना है। रशिया हमेशा इंडिया के लिए सपोर्ट में खड़ा रहता है और इंडिया भी हमेशा रशिया के लिए सपोर्ट में खड़ा रहता है। तब जब अमेरिका इधर आया, और अमेरिका का कोल्ड वॉर क्लास पता ही था आपको किससे चल रहा था, रशिया के साथ, तो रशिया फिर हमारे सपोर्ट में आ गया कि तुम इंडिया से कैसे कुछ कह दोगे भैया, हम सपोर्ट करेंगे। तब क्लास पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी क्लास, पाकिस्तान ने सरेंडर किया, खुद को हार मानी, और क्लास फिर जाके सेपरेट हुआ और बांग्लादेश बना। ठीक है, तो इस तरीके से वॉर छिड़ रहा था। जब क्लास लोगों ने देखा कि अमेरिका अपने सैनिक भेज रहा है, तो रशिया ने भी अपने सैनिक जो है भेजना स्टार्ट कर दिया कि भाई जब देखा अमेरिका ने कि भाई रशिया इनके सपोर्ट में खड़ा है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बड़ा वॉर हो जाएगा, तब क्लास फाइनली पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और तब जाके बांग्लादेश अलग बना। मतलब इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली इंदिरा गांधी का, जिसने क्लास पूरी तरीके से ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और क्लास उसके बाद वही ईस्ट पाकिस्तान चल के बाद में बांग्लादेश बना। ये वाला हिस्सा जो है आप देखते हो मैप में, ये क्लास बांग्लादेश है।
आई क्लास बात समझ, आज की डेट पे बांग्लादेश है। तो उस टाइम पे इनको इनसे छुटकारा मिल गया। क्या अभी भी पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ये करने के बाद? नहीं, इनके इंटरनल इश्यूज बहुत है। इनके अंदर क्लास टेररिस्ट बनते हैं ये लोग, एक तरीके से घर है टेररिस्ट का। ये लोग क्लास टेररिस्ट को मतलब फंडिंग करते हैं कि अटैक करो जाओ, और बहुत सारी और चीजें हैं क्लास। आप सबको पता ही है इश्यूज क्या चल रहा है। महंगाई का बहुत इशू चल रहा है कंट्री में, सरकार कोई भी नहीं टिकती, ऐसे मर्डर किए जाते हैं क्लास, इनमें प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर गोली चलाई जाती है। इस तरीके से पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। खैर वो हमारे सिलेबस का इतना मुद्दा नहीं है, बस मैंने आपको 1971 का जो वॉर छिड़ा था मैं उसके बारे में बता रहा था, किस तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ। बड़ी लंबी स्टोरी है क्लास, बट मैंने आपको समराइज करके कंक्लूड करके बता दिया। चौथा, फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल सपोर्ट लेता है वो, उधार लिया इन्होंने, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान आल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस, ठीक है। जो वेस्टर्न नेशंस है उनसे उधार लिया, रेमिटेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स टू द मिडिल ईस्ट एंड हेल्प द कंट्री टू स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो भी लोग थे जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर अलग अलग जगह रह रहे थे, उनसे पैसा मंगाया देश को डेवलप करने के लिए। फिर ये पांचवा पॉइंट ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। जैसे आपने 5 के 5 पॉइंट पढ़े थे ना चाइना के, ऐसे ही क्लास आपको 5 पॉइंट इसके भी ध्यान रखने हैं, ध्यान रखना पाकिस्तान के। Green revolution, in case of agriculture, the introduction of green revolution and increase in public investment infrastructure led to a rise in the production of food grain। पाकिस्तान सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, और अच्छा एग्रीकल्चर हुआ तो पाकिस्तान के मजे है, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ तो क्लास इनको दिक्कत होती थी। दिस चेंज द एग्रीन इकोनॉमी स्ट्रक्चर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद क्लास इन्होंने मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को फॉलो किया। ओके तो आई होप क्लास पाकिस्तान के बारे में इतनी सी चीज़ें थी, इतना ही सा क्लास पार्ट था पाकिस्तान का। आई होप क्लास आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आपकी ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ गई। अब आप चाइना का पूरा पोर्शन और पाकिस्तान का पूरा पोर्शन अच्छे से लर्न करके आओगे, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के समझ करके याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।